बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिलस्य वाणी ना कदापि मिश्रिता। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। इसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। बिलस्य वाणी कदापि नाश्रुता का अर्थ होता है बिल मतलब गुफा की वाणी आवाज़ कभी आपने सुना है? तो आइए पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। कदाचित् इतस्तः परिभ्रमण क्षुब्धार्थः न किंचिदपि आहार प्राप्तवान्। वह भूखा था और वह इधर उधर आहार की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे आहार प्राप्त नहीं हो रहा था। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहाम दृष्टवा। तब उसे सूर्यास्त के समय, शाम के समय एक महती मतलब बड़ा गुफा दिखाई दिया। सह अचिंत्यत, वह सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। उसने सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ा भूत्वा, अतः मैं यहीं छिपकर बैठता हूँ। इस प्रकार से बच्चों, ये पहला पैराग्राफ का हमने अर्थ समझा है। एक बार फिर से समझाती हूँ मैं, सरलार्थ बताती हूँ इसका। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में एक खरनखर नाम का सिंह रहता था। वह भूखा था। भूख के मारे वह भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर वह सोचा कि मैं इस गुफा के छिप कर बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा और उसे मैं खा जाऊँगा। बच्चों, अब हम दूसरा पैरा करते हैं। इसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं और समझते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्ष नामः श्रृगालः समागच्छतः। एतस्मिन् मीन्स होता है इसी बीच अंतर गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाला समागच्छत। उसी समय वहाँ का स्वामी मतलब उस गुफा का रहने वाला मालिक, उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ। वह श्रृगाल मतलब सियार, वहाँ पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति। सह च मतलब और, उसने यावत् और तावत् जैसे तैसे वाला, जब तब। तो जैसे ही वह देखा कि वहाँ सिंह के पैरों के निशान बने हैं, वो भी गुहा के अंदर जाते हुए, दृश्यते मतलब जाते हुए, न च बहिरागत, बल्कि वह बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे? अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रृगालः अचिंत्यत, तो सियार ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि। विनष्ट अस्मि मतलब बुरा होगा। नूनम अस्मिन बिले, नूनम मतलब निश्चित ही इस बिल में सिंह है। तर्क करके, सोच करके, अब मैं क्या करूं? नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, बोलता है इस गुफा के अंदर मेरे को लगता है शेर बैठा है। अब मैं क्या करूं? सोचता हूं। इस प्रकार वह सोचने लगता है। बच्चों, अब ये कठिन शब्द भी दिए गए हैं, इसको आप लोग लर्न करिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, अब हम तीसरा पैराग्राफ करते हैं और समझते हैं। तो आइए, इस प्रकार से है। दूरस्थ रवम कर्तुमारधम भो बिलः किम ना स्मरसि। दूरस्थ, दूर से ही, शब्द रवम मतलब शब्दम, आवाज़ करता है, और सियार अपने मन में सोचता है कि मैं क्या उपाय करूं, और इस प्रकार वह सोचकर इस प्रकार का कार्य करता है। दूरस्थ रवम कर्तुमारधम, दूर से ही वह शब्द करते हुए
कहता है, वह अपने बिल को पुकारता मतलब अपनी गुफा को आवाज़ देता है। हे बिल मतलब हे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुमको स्मरण नहीं है? यमन्याः त्वयां सह समय कुतो अस्ति यत् यदामहं बहात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् अकार्यस्यसि। तुम्हें स्मरण नहीं है कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हें पुकारूँगा, बाहर से कभी भी तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हें मैं बुलाऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगे। इस प्रकार से वह कहता है, यदि त्वं माना अर्हसि तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगे तो मैं दूसरे बिल में या गुफा में चला जाऊंगा। बच्चों, अब हम अगला श्लोक करते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इसलिए इसे सुनकर सिंह सोचने लगा। नून मेषाम गुहा स्वामीन सदा सम्मोहन करोति। उसने सोचा कि निश्चित ही गुफा जो है अपने स्वामी को सदा पुकारता है या बुलाता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर के कारण, मद भयात मतलब मेरे डर के कारण वह नहीं बोल रहा है। अथवा सद्विधम उच्यते, इसलिए कहा गया है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया। भय से युक्त व्यक्ति या भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर की क्रियाएं जो होती है वो बंद हो जाती है। परिवर्तते ना वाणी च वेफुत्थाच्छादिको भवेत्। उसी प्रकार उस समय उनकी वाणी भी उसका साथ नहीं देती है, अर्थात कांपने लगती है। वेफुत्वादि को मतलब कांपने लगती है। एक बार फिर से श्लोक समझाती हूँ। भय के समय डर के मारे जो है हाथ पैर की क्रियाएं रुक जाती है, मतलब कोई क्रिया नहीं करते हैं। उसी समय हमारी वाणी भी हमारा साथ छोड़ देती है, अर्थात कांपने लगती है। नीचे आपको शब्दार्थ भी दिए गए हैं, इन कठिन शब्दों को आपको समझकर लिखने हैं। बच्चों, अगला अनुवाद समझते हैं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य में। अब मैं उसको पुकारता हूँ जिससे वह गुफा में जरूर प्रवेश करेगा। भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से मैं उसे खा जाऊंगा। इत्यर्थम विचारे सिंह सहसा श्रृगालस्य आहनम करोत्। यह विचार करके सिंह अचानक श्रृगाल को आवाज लगाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिनां सा गुहाम उच्चे श्रृगालम आह्वायत। सिंह के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि गुफा से निकलकर चारों ओर फैल गई। अनेन अन्यपि पशवः भयभीता अभवन्। इसकी आवाज को सुनकर अन्य पशु भी भयभीत हो गए, अर्थात उसकी आवाज़ जो है गुफा के अंदर से तेजी से बाहर की ओर आई तो बाकी जानवर भी सुनकर डर गए। श्रृगालो अपि ततम दूरे पलायमान इमं पठत। श्रृगाल इसकी आवाज़ को सुनकर दूर भाग गया। इसलिए कहा गया है अनागतम यह कुर्ते सह शोभते सह सोच्यते यो ना करोत्यानागतम। जो व्यक्ति विपत्ति आने से पहले उसका समाधान नहीं सोचते हैं वे हमेशा दुखी होते हैं। जिस प्रकार से वनिस्त्र संस्थ समागत जरा विलस्यवाणी कदापि में श्रुता। वन में रहते हुए मुझे बूढ़ा हो गया हूँ, जरा मतलब बूढ़ा, वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक किसी भी गुफा की वाणी मैं कभी नहीं सुना। बच्चों, इसका अर्थ आपको समझ में आया? जिस प्रकार से किसी भी चीज़ की हमको पहले से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। कभी आप गुफा की आवाज़ सुने हैं तो इसलिए इसमें कहा गया है। बेटा, इसका शब्दार्थ भी दिया गया है जिसको ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है। तो आप